क्या सुनेगा? आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा। मेरा एक सपना है, मेरा एक स्वप्न है। ऐसा कौन बोल रहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब बोल रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, डैट की वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा। फिर हंसेगा, फिर देखना फिर। अरे बीच में तुम लोग चले जाते हैं न तो हाँ उधर घूम, न तो उधर घूम जा। फिर किसका था? इसके बाद कहाँ था? चलो 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 देखो, आई हैव ए ड्रीम डैट, मेरा एक सपना है या मेरे पास एक सपना है ना, ऐसा होगा। डैट की वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, एक दिन अलबामा का स्टेट, अलबामा का राज्य, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का कहना है कि मेरा एक सपना है कि द स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा का स्टेट, हुज गवर्नर्स लिव्स, जिस वहाँ का जो सरकार है, अलबामा के स्टेट का जो सरकार है, गवर्नर लिव्स। गवर्नर लिव्स का मतलब होता है यहाँ पर सरकार की ओठों, लेकिन सरकार की ओठों का यहाँ पर मतलब होगा सरकार का कुछ कहना है। सरकार की ओठों यहाँ पर दिया हुआ है ना, गवर्नर लिव्स, यहाँ पर इसका मतलब होगा कि सरकार का कहना है। क्या कहना है? आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, उनके ओंठ से ये बात निकल रही है, विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन का मतलब होता है देख रेख, समझा? इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, मतलब कि उनके ओंठों से, उनका मुंह से ये चीज़ कहना है कि नलिफिकेशन का मतलब होता है निफसलीकरण। निफसलीकरण का मतलब होता है कोई भी चीज़ का पूरी तरह से लागू नहीं करना, उनका ये चीज़ कहना था। और इंटरपोजिशन का मतलब हो जाता है दूसरा बीच बचाव। हमको किसी भी तरह का ना तो बीच बचाव करना है, ना तो आप लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्रता देना है। विल बी ट्रांसफर्ड, और ये पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा इनटू ए सिचुएशन, एक ऐसे प्रतिक्रिया में रूपांतरित हो जाएगा। कौन बोल रहा है ऐसा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का कहना है यह ऐसे परिस्थिति में बदल जाएगा, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज, जहाँ पर छोटे छोटे काले लड़के, एंड ब्लैक गर्ल्स, और छोटे छोटे काले लड़कियां, विल बी एबल टू ज्वाइन, और वे सक्षम हो जाएंगे। एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम हो जाएंगे। ज्वाइन, टू ज्वाइन का मतलब, टू ज्वाइन का मतलब, ज्वाइन मतलब जुड़ना, मतलब कि जुड़ने के लिए काले लड़के, छोटे छोटे काले लड़के, छोटे छोटे काले लड़कियां, ये सब तैयार हो जाएगी। मतलब कि क्या चीज़ में तैयार हो जाएगा देखते हैं। हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज एंड विथ गर्ल्स। मार्टिन लूथर किंग साहब का कहना है कि हमारे जो लोग हैं, छोटे छोटे लड़कियां और छोटे छोटे लड़के, ये सब एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, साथ में मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। किनके साथ? छोटे छोटे गोरे लड़कों के साथ, छोटे छोटे गोरी लड़कियों के साथ में सब मिलकर हम लोग रह सकता है। एंड वॉक टुगेदर, एंड वॉक, WALK, एल को पढ़ा नहीं जाता है, एल को सिर्फ लिखा जाता है। एल को पढ़ा नहीं जाता है, एल को सिर्फ लिखा जाता है। ठीक। सेमी वोवेल क्या होता है बतलाना? सेमी वोवेल क्या होता है? कितना होता है सेमी वोवेल? 5 गो नाम बताना। सेमी वोवेल बताओ कोई।
बोलो, कोई भी बताओ, कोई बोलो। हाँ 21। ठीक है, पढ़ के आना, अगले दिन पढ़ के आना, फिर पूछेंगे, फिर बताना, ठीक। हम बतला देंगे, हम बतलेवन करेंगे। सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी कंडक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में, पढ़ा है। तो जो उसका मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर का अर्धचालक होता है। तो सेमी का मतलब यहाँ हो जाएगा अर्ध, मतलब आधा। वॉवेल का मतलब हो जाएगा स्वर। वह लेटर इंग्लिश का जिसमें आधा स्वर आता है वो सेमी वॉवेल कहलाता है। वॉवेल हो गया 5 गो, सेमी वॉवेल कल तुम लोग बतलाएगा। चलो, एंड वॉक, सुनेगा, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का कहना है कि आप एक बार हम लोगों के लिए पूरी तरह से कानून बना दीजिए, किसी भी तरह का पाबंदी मत लगाइए। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे और बच्चियां हैं वो आपके गोरे बच्चे और बच्चियों के साथ में मिलकर 7 कदम बढ़ाएंगे। पैराग्राफ बदलेगा क्या? कितना? देखो भाई, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह तुम लोग को भी बोलना पड़ेगा। हम सही बोल रहे हैं तो तुम लोग को गलत बोलना पड़ेगा। जानता है तब पर भी गलती है बोलो। समझा बात को? क्या घुमा कर दिया रे? चलो अगला पैराग्राफ देखेंगे। पैराग्राफ 19। आई हैव ए ड्रीम टुडे। अच्छा हाँ 17 आई, लेकिन हम बोले 19 तो पढ़ रहे थे, 17 वाला ना। आई हैव ए ड्रीम टुडे क्या है? अच्छा 17 का ही पढ़ना ना। 17 क्या लिखा हुआ? आई हैव ए ड्रीम टुडे, तो वहीं पढ़ रहे हैं हम। आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा और एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा और भी एक सपना है। मतलब कि कुल मिला के मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का क्या कहना है, हम यहाँ पर ये चीज़ को समझ सकते हैं। क्या चीज़ पता है? कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, हाँ, वो आदमी को फुसला रहा है वहाँ पर, ना फुसला रहा, और हर एक आदमी के पीछे स्वार्थ लगा रहता है। अगर आज ये ऐसा काम नहीं करता, पिछले दिनों में ऐसा काम नहीं करता, तो शायद इसका जो कहानी था आज इसमें नहीं छपता, है ना। तो सब कोई जितना भी मनुष्य होता है अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है ना। वो तो कुछ भी सोच समझ के किया होगा ना। कोई भी बिना स्वार्थ का काम नहीं करता, और ये सब गोरे लोगों को फुसला रहा है। क्या पैसा लाया कि तो दे देगी तो क्या होगा? चलो बढ़िया। हाँ पैराग्राफ 18। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। पहले बोला मेरा एक सपना है, उसके बाद फिर बोलता मेरा एक सपना है कि डैट का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हर हमेशा याद रखना कि कोई भी, बस इतना सा याद रखना कि कोई भी सेंटेंस हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, डैट अगर जहाँ बीच में आ रहा तो की लगाकर हिंदी करना शायद सूटेबल हो जाए। समझा? हाँ, वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड, एक दिन सभी घाटियां आबाद होगी। एक्सल्टेड का मतलब क्या होता है? आबाद होना। एक्सल्टेड का मतलब क्या होता है? आबाद होना। वैली का मतलब क्या होता है? घाटी। घाटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग साहब जो बोल रहे हैं एक दिन सभी घाटी पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा, उसका मतलब क्या हुआ? घाटी को आज़ाद करके क्या करेगा? वहाँ पर घाटी सब में निग्रो सब रहते थे, काले लोग रहते थे, तो वो वही बोल रहे हैं कि वहाँ पर वैली जो है वहाँ पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा। ठीक। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लॉर्ड, और जितना भी
माउंटेन है, और क्या लिखा हुआ माउंटेन, और पढ़ो पढ़ो एक बार, एवरी माउंटेन शैल बी मेड, हाँ, एवरी हिल एंड माउंटेन, पर्वत और पहाड़ी, सभी पर्वत और पहाड़ी शैल बी मेड लॉ, बोलता है सभी पर्वत और पहाड़ी समतल हो जाएंगे, लॉ मतलब नीचे हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, समान हो जाएगा। यहाँ पर मेड और हिल और माउंटेन का मतलब क्या समझाया, गोरे और काले लोगों से तुलना किया है कि अगर जहाँ हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा तो काले लोग और गोरे लोग के बीच में जो भेदभाव है वो पूरी तरह से नीचे आ जाएगा, समतल हो जाएगा। समझा। अगला पैराग्राफ क्या है, द रफ पेसेस विल बी मेड प्लान, जितना भी रफ का मतलब क्या होता है, देखो जितना तुम लोग हंसता है उतना तुम लोग पढ़ाई में ध्यान देगा ना, हाँ, तो APJ अब्दुल कलाम ये सब से सब आगे बढ़ जाएगा, समझा। तो इसीलिए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, एक दिन चुन सर का क्लास लिए थे इसी जगह, यहीं पर, पहले उस साइड बोर्ड था, यहीं उस साइड पढ़ते। हाँ, जब आए क्लास ना, लड़का सब तो होबे करता है हिटलर जिस तरह तुम लोग था अभी, हाँ हाँ, कमेंट करने लगा, हाँ, पूछे बोले कि उसको बतलाया उसको बढ़िया से, सब शांत हो गया, समझा। तो उस तरह तुम लोग भी मत बनो जो कि जितना फिर बोलता है कि शर्मिंदा होना पड़े, समझा। चलो, हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द रफ पेसेस विल बी मेड प्लान, द रफ पेसेस विल बी मेड प्लान। रफ का मतलब होता है खुरदरा, उबड़ खाबड़, और पैसेस का मतलब होता है चलन, कदम। पेस का मतलब क्या होता है, कदम होता है, कदम। तो बोलता है जितना भी हम लोग कदम, उबड़ खाबड़ कदम पे चल रहे हैं, कदम मिलाकर जो उबड़ खाबड़, जो ऊपर नीचे जो जमीन है वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेन। उसका ये चीज़ कहना नहीं है कि उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है वो प्लेन हो जाएगा, उनका ये चीज़ कहना है कि उसके बाद भी जो हिल और माउंटेन के जैसा ऊपर नीचे जो होता है, उसके बाद वो तो ऊंचा और नीचा हो गया, वो ख़त्म हो जाने के बाद और भी कुछ अगर रफ का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में उबड़ खाबड़ नहीं, कम मात्रा में उबड़ खाबड़, उसके बाद भी अगर जहाँ कोई वैसा भेदभाव अगर जहाँ हम लोगों के बीच बच जाएगा ना, तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, समतल हो जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और यह किसका महिमा होगा, यह जो ग्लोरी का मतलब क्या होता है, गौरवान्वित, और यह जो पूरी तरह से हम लोग गौरवान्वित हो जाएंगे, ऐसा मिल जाएंगे आपस में, ये किसका होगा महिमा, किसके लिए हमको बोलेंगे कि ये किसके वजह से हुआ, मार्टिन लूथर किंग। यहाँ लिखा हुआ है कि द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड लिखा हुआ है, भगवान लिखा हुआ, तो एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, प्रभु की मर्म, क्या, हाँ, लॉर्ड गॉड। हाँ, या जो इस तरह जो उबड़ खाबड़ जो गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव है, वो भेदभाव अगर जब मिट जाएगा तो ये किसका महिमा कहलाएगा, गॉड का, भगवान का महिमा कहलाएगा। इसका मतलब कि उस समय भी भगवान होता था ना। चलो आगे देखते हैं, क्या बोला, क्या बोला, हाँ हाँ, दोनों मतलब भगवान होता है। अलमाइटी मतलब भी भगवान होता है, अलमाइटी। एंड ऑल फ्लेश शैल इट, एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट,
और जब हम लोग सभी एक जगह पर धरातल पर आ जाएंगे तो सब काले लोग और गोरे लोग दोनों एक साथ मिलकर किसी भी चीज़ का नज़ारा देखेंगे। हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे, सब मिल बांट कर खाएंगे। इनका ये चीज़ कहना है। उन्नीसवां पैराग्राफ ना, एक लाइन छूट गया, एक लाइन छूटा। पता है किताब क्या देखता तुम लोग? लगा कौन सा बताना? एंड द क्रूक्ड प्लेस। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्रूड का मतलब क्या होता है? जिस तरह टेढ़ा मेढ़ा ना होता है, खाते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा, उसी तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्रूक्ड मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। क्या होता है क्रूक्ड का मतलब? टेढ़ा मेढ़ा। बोलता है एंड द क्रूक्ड प्लेस, टेढ़े मेढ़े रास्ता जो है, या तो टेढ़े मेढ़े जो जमीन जो है, विल बी मेड स्ट्रेट टुगेदर, वो सब क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्या चीज़ हो जाएगा? वो सीधा। मतलब कि उसका कहना ये चीज़ नहीं है कि गलियारा अगर जहाँ कहीं है तो वो सीधा हो जाएगा। उसका कहना ये चीज़ था कि काले लोग जो कि दूसरे रास्ते से होकर गुजरते हैं, कहीं पर जाते हैं, और गोरे लोग जो दूसरे रास्ते से होकर गुजरते हैं, दोनों के लिए जो अलग अलग रास्ता है वो सब क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। यही चीज़ कहना है। उसका मतलब ये चीज़ नहीं होता है। 19वां पैराग्राफ, दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है, यह हमारी आशा है। दिस इज आवर होप या माई होप, यह हमारा आशा है, यह हमारे। यहाँ पर हमारी शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया, अगर जब मेरा बोलता तो पार्टिकुलरली अगर वो पर्सनल अपना हो जाता, लेकिन उसका अपना खुद का नहीं है, हम लोगों का, पूरे काले लोगों के लिए, निगरों के लिए है। इसीलिए वो बोल रहे हैं दिस इज आवर। ऐसे माई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बोले वो? आवर का प्रयोग किए, मतलब कि हम लोग जितना भी निग्रो पीपल, निग्रो हैं, काले लोग, हम लोगों का एक आशा है। क्या आशा है? दिस इज द फेथ विथ, और इसी विश्वास के साथ हमारा आशा है, और इसी विश्वास के साथ। दिस इज द फेथ हो गया क्या? इस, दिस का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इस, इससे, इसी और इसे। इस, दिस इज द फेथ, इस विश्वास, विथ के साथ, इस विश्वास के साथ, विच आई रिटर्न टू द साउथ, और हम इसी विश्वास के साथ हम वापस जा रहे हैं साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, और इसी विश्वास के साथ हम कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण। अब की ये चीज़ समझो, यहाँ पर दिमाग लगाने वाला एक बात है। अब क्या होने वाला पता है? कुछ समय के बाद क्या होगा? अब यहाँ पर जो भाषण जो दे रहे हैं मार्टिन लूथर किंग साहब जो दे रहे हैं, क्या होगा पता है? इतना सब बात वो बतला दिया ना। अब उनका ये चीज़ होगा कि अब वो भाषण दे के घर जाने वाले हैं, सब निगरो सब ना। इसी विश्वास के साथ हम अब दक्षिण लौट रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसी विश्वास के साथ जितना भी मेरा आशा था, जितना भी मेरा मानना था कि आप हम लोग को दीजिएगा आज़ादी, वो सब इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ हम अब दक्षिण वापस जा रहे हैं। ठीक, दक्षिण वापस जा रहे हैं। विथ द फेथ वी विल बी एबल, विथ द फेथ, विश्वास के साथ, वी विल बी एबल, हम लोग सक्षम होंगे। एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम होंगे। हम लोग सक्षम होंगे टू ट्रांसफॉर्म द जैगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन। जैगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन मतलब कि जिस तरह एक जंगल में पेड़ जो होता है, वहाँ पर जो जंगल होता है वहाँ पर कई प्रकार का पेड़ पहाड़ होता है,
तो हम उन लोगों को साफ करके, वो सारा चीज को साफ करके हम लोग एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तुम लोग गप मत क्या करो, बतला रहे, सीधा किताब देखो। हम लोग जंगल को साफ करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। यहाँ पर भी ये चीज कहना है कि जितना भी हम लोग के बीच और आप लोगों के बीच जो भी भेदभाव है, वो भेदभाव को पूरी तरह से साफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे हम लोग सब मिलकर। छूटा ना, अभी आगे पढ़ाइए रहे। पढ़ा ना। डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुली सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड। किस चीज का हम लोग पूरी तरह से साफ करके राष्ट्र में भाईचारा निर्माण करेंगे हम लोग। क्या बोले? हाँ, मतलब कि हम लोग भाईचारा का रूप धारण करेंगे। भाईचारा, आपस में भाई भाई सब मिलकर रहेंगे, भाई और बहन सब मिलकर। विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल। अरे एक चीज बाकी रहे, वही वाला पढ़ रहे हैं। इसके आगे क्या लिखा है? पैराग्राफ बदलेगा क्या? क्या लिखा है ब्रदरहुड के बाद? चलो हाँ, विथ दिस फेथ, इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। और हमको जहाँ तक लगता है, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि अब जो भी कोई काम होगा हम लोग आपस में सब टुगेदर मतलब साथ साथ मिलकर काम करेंगे। टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लड़ाई के लिए हम लोग साथ साथ खड़ा रहेंगे। आज़ादी के लड़ाई के लिए हम लोग साथ साथ खड़ा रहेंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री ऑन डे, तब हम उस दिन जान जाएंगे कि मेरा जो निग्रो है पूरी तरह से आज़ाद हो गया। तब हम जान जाएंगे कि हमारा जो निग्रो है वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया। कब? जब आप लोग हम लोग के साथ में पूरी तरह से खड़े रहेंगे आज़ादी के लिए और मेरा समर्थन करेंगे, ठीक? तब उसी दिन फिर पता चलेगा कि हम लोग पूरी तरह से भेदभाव ख़त्म हो चुका है। अगला होगा, क्या होगा अगला? कौन पैराग्राफ होगा बोलो न? 20। दिस विल बी द डे, वह दिन जरूर होगा। क्या बोलता है? दिस विल बी द डे, वह दिन जरूर आएगा या वह दिन जरूर होगा। व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब सभी देवी देवताओं के बच्चे, देवी देवताओं के बच्चे। देखो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है, देवी देवताओं का बच्चे इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा है क्योंकि उन लोगों को वो बतला रहे हैं क्या चीज़, कि देखो काला जो लोग है ना, वो मतलब कि वो देवी और देवता का वो माना जाता है। काला और गोला किसके कारण होता है? वो देवी के कारण या देवता के कारण या भगवान के कारण ऐसा होता है। उन्हीं का बनावट संरचना होता है जिसके वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग उसको घृणा मत कीजिए। हम लोग किसका सुपुत्र हैं? देवी देवता का है, भगवान का है। और चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विथ ए न्यू मीनिंग, और हम लोग अगले बार जब हम लोग को पूरी तरह से आज़ादी जब मिलेगा ना, तो हम लोग एक मतलब जितना भी हम लोग हैं यहाँ पर, काले लोग और गोरे लोग सब मिलकर एक नया अर्थ बनाएंगे। अर्थ मतलब कि मीनिंग बनाएंगे। पहले जो काले लोगों के लिए जो वर्ड का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर ये चीज़ होगा जहाँ पर काले लोगों के लिए जो भाषा का वर्ड का प्रयोग किया जाता था, सेंटेंस का प्रयोग किया जाता था, अब हम उस वर्ड को दूसरे वर्ड में रूपांतरित करेंगे, ठीक? अब वो वर्ड काले लोगों के लिए नहीं होगा, वो वर्ड पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। माई कंट्री क्या लिखा पढ़ना रे? कंट्री ना, कंट्री है।
हाँ TIS, हाँ और दिस लिखा हुआ, दिस TIS लिखा हुआ ना, वो लेटिन वर्ड है। TIS जो है वो एक लेटिन वर्ड है, जो कि लेटिन वर्ड पूरी तरह से हमारे बीच वो ख़त्म हो चुका है। ठीक, लेटिन वर्ड लिखा हुआ, दिस इज दिस माई कंट्री, दिस ऑफ दी मतलब यहाँ पर क्या होता है? हाँ, तो डी का मतलब हो जाएगा आर्टिकल थोड़ा है ये तो लेटिन वर्ड है डी। डी का मतलब होगा यू। हाँ, TH डबल ई है ना, डी का मतलब हो गया लेटिन, और इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? यू। यहाँ पर इसीलिए ना तुम्हारा लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा हुआ? दिस इज माई कंट्री इज दिस ऑफ दी, यह देश तुम्हारा है, यह देश तुम्हारा है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग, यह मधुर और स्वतंत्रता की भूमि है। यह जो भूमि है, क्या चीज़ का भूमि है? ज़मीन है, स्वतंत्रता का। मतलब कि ये गुलामी का भूमि नहीं है, जो आप लोग हमको गुलाम बना के जो रखे हुए हैं, किसी भी तरीके से आज़ादी नहीं दे रहे हैं। तो यह आप लोग ये चीज़ को समझ जाइए कि यह जो भूमि है, ये जो देश है, यह जो ज़मीन है, किसका भूमि ज़मीन है? आज़ाद का। किसका है? आज़ाद का, स्वतंत्रता का। इसीलिए यहाँ पर सबों को रहने का हक है पूरी आज़ादी से। समझा? और यह पूरी तरह से आज़ादी का भूमि है ऑफ दी, और यह जो भूमि है आप लोगों का। यह भूमि किसका है? आप लोगों का। मतलब कि गोरे लोगों को फुला रहा है। समझा कि ना? गोरा लोग तो मूर्ख होबे करता है ना, मूर्ख नहीं होता तो इंडिया से भागता ना भागता। चलो, लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, बोलता है कि यह वह ज़मीन है जो कि इसी आज़ादी के लिए, हम जिस आज़ादी, आप जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता हम लोग आपसे जो मांग रहे हैं ना, उसी आज़ादी के लिए मेरे पिताजी यहाँ पर मर गए थे। उसी आज़ादी के लिए मेरे पिताजी मर गए थे। और आप बोलते हैं कि आज़ादी नहीं देंगे तुम लोगों को, काले लोगों को। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, यह तीर्थ स्थलों का गौरव है। क्या बोलता है? यह तीर्थ स्थलों का गौरव है। मतलब कि यहाँ पर वैसे व्यक्ति आते हैं तीर्थ करने के लिए, मतलब कि देशाटन के लिए, देश से दूसरे हम लोगों के देश घूमने के लिए आते हैं। ठीक, यहाँ पर तीर्थ स्थल है, इसीलिए आप लोग इसको जाया नहीं जाने दीजिए, मतलब बेकार नहीं जाने दीजिए। पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थल। क्या होता है? तीर्थ स्थल। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, जितना भी पर्वत के बगल में है जगह ज़मीन, फ्रॉम द माउंटेन साइड, जितना भी माउंटेन के बगल में जगह ज़मीन है, लेट फ्रीडम रिंग। हाँ, अब उसको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दीजिए। अब उसको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दीजिए। इक्कीस पैराग्राफ। एंड और इफ, यदि अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को महान देश बनना है। क्या बोलते हैं? यदि अमेरिका को महान देश बनना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो इसे सच करना होगा। यदि अमेरिका को पूरी तरह से महान बनना है तो फिर सच करना होगा।
समझ में आया। हम जितना भी बात आप लोगों को बोले, जो चीज़ हम लोग के लिए फ्री करना चाहिए, आज़ादी देने के लिए आपको जितना भी बात हम बोले ना, अमेरिका देश तभी महान हो पाएगा जब हम जितना बात बोले वो सच होगा। मतलब हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो चीज़ कर दीजिएगा तो फिर अमेरिका देश महान। और आज देखो हकीकत में अमेरिका हम लोगों के देश से महान है। चाहे कितनों तुम बोल लो, कितनों मोदी बोल लो, किसी को बोलने से कहीं कुछ बदलता नहीं है। बदलेगा कि अभी कुछ दिन पहले मोदी अगर जहाँ मान के चलो सब कोई बोलता मेरा देश महान है, मेरा देश महान है, तो महान नहीं है मेरा देश, ये झूठ है। एक दूसरे के वो जहान में ये चीज़ बात को फैला रहा है कि देखो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा गलती होने जा रहा है, गलती हो रहा है। समझा बात को? क्या गलती हो रहा है कि मेरा देश महान नहीं है पूरी तरह से। यहाँ पर अगर जहाँ 70,000 मास्टर को, सरकारी मास्टर को अगर जहाँ सैलरी मिलता है ना, हाँ, तो मास्टर अगर जहाँ सरकारी नौकरी ज्वाइन किया है वो दिन काटने के लिए ज्वाइन किया है। तुम देख लो जितना सरकारी स्कूल है के पढ़ाता है, वही अगर जहाँ हमको आधा पैसा हमको दे देगा ना, जितना मेहनत हम लोग प्राइवेट टीचर करते हैं वही मेहनत वहाँ पर अगर जहाँ आधा पैसा हम लेकिन नहीं देगा। अगर जहाँ हम मान के चलो अगर जहाँ पढ़े लिखे नहीं है तो तुम नहीं पढ़ा सकता। अब वही तुम्हारे पास अगर जब PhD का डिग्री या खरीद लिया है तुम 1,00,000 2,00,000 50 लाख में, तुम पढ़ा सकता, तुम फॉर्म भर सकता। लेकिन अगर जहाँ हकीकत में अगर जहाँ एबल है या किसी कारण से उसका डिग्री डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो बोलेगा कि ना तुम्हारे पास डिग्री है ना, डिग्री होल्डर ना है, तो तुम क्या पढ़ाएगा। समझा कि ना। तो हमारा भारत देश पैसा लेके आराम करता है। खुद हमारे स्कूल में भी है, सभी सरकारी स्कूल में जितना भी है, अगर जहाँ एक चीज़ बतलाओ, सरकारी मास्टर को पैसा मिलता है ना, तुम लोग को पढ़ने आने क्या ज़रूरत है। यहाँ पर TNB और मारवाड़ी जो है वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर जहाँ एडमिशन हो गया है तो वहाँ पर इतना अच्छे तरीक़ा से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बाहर पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बतलाओ कि यहाँ पर पैसा दे के आखिर क्यों पढ़ रहा तुम लोग। समझा बात को। तो यही चीज़ है हमारे देश में। और बोलता है कि भारत महान है। मोदी जी आते हैं पटना, वो बोलता है तेजस्वी यादव को अपना पेट कम करो, और कोई बातचीत ना होता, बोलता अपना पेट कम करो, बहुत मोटा हो गया है। मतलब वो है तो कुछ बोल देगा, उसी का बात सही हो जाएगा ना। तो किसी के कहने से कहीं कुछ ना होता है। वो अगर जहाँ भी बोल देगा, हाँ अमेरिका में क्या चीज़ होता है, यहाँ पे अगर जहाँ तुम लेबर को अगर जहाँ छुट्टी देगा ना, हाँ कि मिस्त्री का राजमिस्त्री लेबर को छुट्टी दिया तो 10 मिनट लेटे से आएगा, वो आराम फरमा के आएगा ना। मेरा समय है, जब हमको ये आधा घंटा नाश्ता के लिए समय मिला है तो हम पूरी तरह से ख़त्म करके आपके पास आएंगे टाइम से ना। लेकिन अमेरिका में वो समय को बचाता है, समय को वो बचाता है। वो लोग ज़्यादा समय नहीं लेता, वो लोग समय को बिताता नहीं है। अगर जहाँ वो यहाँ के आदमी सोचता है कि समय को बिताएंगे पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर कम समय लेता है खाने के लिए, बहुत ही कम समय वैसा चीज़ का प्रयोग करता है। बाहर विदेश कहाँ पढ़ेंगे। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire। बोलता है कि इस स्वतंत्रता का जो गूंज है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तक पहुंचेगी। इस स्वतंत्रता की जो गूंज है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तक पहुंचेगी। मतलब क्या हुआ कि हम जो इसके लिए जो भाषण दे रहे हैं आज यहाँ पर, ये चीज़ नहीं कि हम सिर्फ आप ही को बोल रहे हैं, बाहर दूसरे देशों को भी हम बोल रहे हैं कि देखिए हम लोगों के कैसा अन्याय किया जा रहा है, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक। दूसरा है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन ऑफ न्यूयॉर्क। स्वतंत्रता का जो जश्न जो हम लोग मना रहे हैं
एक रिंग की तरह मनाएंगे। स्वतंत्रता का जो जश्न हम लोग मनाएंगे कैसे मनाएंगे? एक रिंग की तरह। जिस तरह एक अंगूठी जो होता है हम लोग ये उंगली में जो पहनते हैं, उसी तरह हमारा देश जो होगा एक उंगली होगा, और वो उंगली के चारों तरफ जो रिंग होता है हम लोग उस तरह जकड़ के रखेंगे अपने देश को, समझा? सब एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। Let freedom ring from the heightening ignis of पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है और इग्निस भी एक जगह का नाम है। बोलता है कि स्वतंत्रता का जो जश्न हम लोग यहाँ पर जो मना रहे हैं ना, वो पेंसिल्वेनिया के इग्निस वाले जगह में भी हम लोग मनाएंगे। पेंसिल क्या लिखा हुआ देखो रे, पेंसिल्वेनिया क्या लिखा हुआ है? पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया के इग्निस वाले जगह में भी हम लोग स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे। मतलब क्या हुआ पता है? पेंसिल्वेनिया के इग्निस वाले जगह में भी निग्रो लोग रहते हैं। हम उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे, उनको भी स्वतंत्रता मिलेगी। कौन सा पैराग्राफ होगा? Let freedom ring from the snow-capped Rockies of कोलोराडो। स्वतंत्रता की जश्न कोलोराडो की बर्फ भरी पहाड़ियों में भी होगी। मतलब कि हम लोग सब जगह आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन से जो हम लोगों को स्वतंत्रता जो प्राप्ति होगी, उससे हम लोग कहाँ पर आंदोलन करेगा? स्वतंत्रता मिलेगा जो जश्न कहाँ पर मिलाएगा? कोलोराडो। क्या नाम है? कोलोराडो के बर्फ के चोटी पर, कोलोराडो के बर्फ के चोटी पर, वहाँ पर भी हम लोग जश्न मनाएंगे। हाँ, आप इसको आईडी कार्ड दिए, इनको मैं जमाती है सर। क्या? तो उसका ऐसे कर तो 23वां पैराग्राफ होगा ना? Let freedom ring from the Carvaceous peaks of कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक पीक है जिसका नाम है मतलब कि कार्वासिस एक गुफे की तरह है। हम लोग वहाँ पर भी स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे। अमेरिका कैलिफोर्निया कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पेड़ जो अभी तक भी जिंदा है, जो सबसे ज़्यादा आयु होता है, उस पेड़ का नाम क्या है? कैलिफोर्निया में पाया जाता है। वही तो पूछ रहा है, तुम ही लोग से पूछे। सबसे अधिक जीवित रहने वाला पेड़ और काम दाम है कि ना? वो किसका है? वो सब किसका है? अफ्रीका। हाँ, वो कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है। लारिया ट्रेन डाटा। 11,300। हाँ, सही बताएं। 23वां होगा ना? 23वां मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब बोलते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग। हम लोग स्वतंत्रता का रिंग जो चारों तरफ मिलकर जो हम लोग स्वतंत्रता का जो गूंज उठाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कहाँ पर मनाएंगे? टेनेसी के पहाड़ियों पर। कहाँ पर मनाएंगे? टेनेसी के पहाड़ियों पर। पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ पर जश्न मनाना चाहते हैं अपनी स्वतंत्रता का? तो और भी ऑप्शन है। अभी हम लोग बोले ना कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, जश्न मनाएंगा। 24 होगा ना? बट नॉट ओनली दैट। केवल इतना ही नहीं, लेकिन केवल इतना ही नहीं कि हम लोग सिर्फ जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे
लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ गोरगिया जजिया जजिया जजिया। बोलता है स्वतंत्रता की गूंज जाजिया के पथरीले पहाड़ों पर भी हम लोग मनाएंगे। हम लोग अपनी स्वतंत्रता का जो गूंज, जो स्वतंत्रता जो मनाएंगे वो कहाँ पर मनाएंगे? जाजिया। ठीक, वो साइलेंट होता है। कितना पैराग्राफ होगा? लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। स्वतंत्रता की चमक टेनेसी की पहाड़ियों पर भी होगी। टेनेसी की पहाड़ियों पर भी स्वतंत्रता का गूंज उठेगी। 26वां होगा लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल। हम लोग जो स्वतंत्रता जो मनाएंगे, जश्न जो मनाएंगे, वो हिल, हर एक हिल पर मनाएंगे। कहाँ पर मनाएंगे? हर एक हिल, हिल मतलब चोटी। एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिपी। मिसिपी के ऊंचे पहाड़ियों, मिसिपी के ऊंचे पहाड़ियों पर भी हम लोग स्वतंत्रता का जश्न मनाएंगे। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, जितना भी माउंटेन साइड होता है इर्द गिर्द, वहाँ पर भी हम लोग जश्न मनाएंगे। ठीक, अब ये भाषण लगता है खत्म करने वाला, अब ये सब फालतू बात का प्रयोग कर रहा है। कितना होगा? When we let फ्रीडम रिंग, जब हम स्वतंत्रता का पूरी तरह से जश्न मनाएंगे एक रिंग बनकर। When we let it ring from every village, और यह जो रिंग होगा, स्वतंत्रता का जो जश्न होगा, वो हर एक गांव में होगा। एंड एवरी हैमलेट, और हर एक जो ऊंचे ऊंचे जो शहर जो होता है, जैसे कि वो विलेज हो गया, विलेज के बाद जो और बड़ा बड़ा जो सिटीज होता है, वहाँ पर हम लोग जश्न मनाएंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट, और बड़े बड़े राज्यों में भी। एंड एवरी सिटीज, और बड़े बड़े शहरों में भी। वी विल बी एबल टू स्पीड, अब हम लोग स्पीड को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। अब हम अपना स्पीड तेज कर सकते हैं। दैट डे, उस दिन, व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब सभी भगवान के सभी बच्चे, जब हम लोग भगवान के सभी बच्चे, भगवान के सभी बच्चे तुम्हारा वाइट हो गया और ब्लैक, मतलब कि काले लोग और गोरे लोगों को यहाँ पर कहा गया गॉड्स चिल्ड्रन। और ज्यूस, और उसको यहूदी कहता है। ज्यूस मतलब क्या होता है? यहूदी। एंड जेंटाइल्स मतलब कि वैसे लोग जो कि पूरी तरह से, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कुल मिला के ये चीज़ समझो, बूढ़ा बच्चा जितना भी उस शहर में रहने वाला, निग्रो परिवार में जितना भी रहने वाला, वो सारा हम लोग सब मिलकर जश्न मनाएंगे। हाँ, यहूदी और जेंटाइल्स और जितने भी अन्य प्रकार के जातियां हैं, सब मिलकर हम लोग जश्न मनाएंगे। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है? आंदोलनकारी। और कैथोलिक, कैथोलिक होता है जो कि पूरी जगह सब, मतलब कि सब जगह वो पाया जाता है, उसको कैथोलिक बोलते हैं। विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड, सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। एंड सिंग इन द वर्ड्स, और एक शब्द में वो गाना गाएंगे। क्या गाना गाएंगे? ऑफ ऑल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, जो कि निग्रो के आध्यात्मिक गाना होता है। वो आध्यात्मिक गाना क्या गाता है कि फ्री एट लास्ट, हम लोग अब फ्री हो गए, अब आज़ादी मिल गया। फ्री एट लास्ट, अब हम लोगों को आज़ादी मिल गया। थैंक गॉड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, अलमाइटी, मेरे सर्वशक्तिमान।
वी आर फ्री एट लास्ट। वो धन्यवाद लास्ट में किसको कर रहे हैं? भगवान भगवान को, सर्वशक्तिमान जो है इस दुनिया पृथ्वी पर, उसको बोल रहे हैं कि आज हम आप ही के वजह से पूरी तरह से आज़ादी पा लिए। ठीक, तो ये था एक तुम्हारा एक ऐसा घटना था जो कि निगरों के साथ सताया जा रहा था, उसको अब पूरी तरह से आज़ादी मिल चुका है। ठीक, और वो आज़ादी अब अभी भी वो बरकरार है, कायम है। तो ठीक है, तो कितना टोटल रोज में कितना टोटल चैप्टर है? 12। अभी 5वां कितना था ये? चौथा था। 6 को चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर पोइट्री का 6 को पढ़ाएंगे। ठीक, पोइट्री का तो 1 के दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, क्या नाम है?